जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। आज का हमको झारखंड जीके का टॉपिक है प्राचीन काल में झारखंड। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। सही है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। ये भी सही है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 2 नंबर पर देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है कुक्कुट देश और कुक्कुट, दोनों हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? गणतंत्रात्मक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? हाथी। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? हीरा। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? रक्षित। किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? अशोक। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं? आठवीं। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सिंहभूम से। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? चाईबासा से। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? रांची से। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? मधुही पहाड़ से। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, झारखंड में मुंडा पाहन और महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन मानी जाती है? गुप्त काल की देन मानी जाती है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख मुरुंड देश किया गया। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कुक्कुट गार्ड का। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वेणु सागर से प्राप्त नहीं हुए हैं। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। सही है। सदगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिर के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। ये भी सही है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। अगला है, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया? संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुर्मी, दोनों को बनाया। निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? शशांक हो जाएंगे। शशांक के शासनकाल के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? शिव मंदिर। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था? शशांक। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर स्थित है कोचांग में। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? शशांक। झारखंड के किस क्षेत्र में
हर्षवर्धन की मुलाकात हेनसंग से हुई राजमहल। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था बिम्बिसार था। 27 नंबर का प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्ताईस नंबर प्रश्न देखिएगा। कौन सा कथन असत्य पूछा है? क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ तीनों सत्य है, ठीक है, दिया गया है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, सही है। हेनसंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, ये भी सही है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुक्कट राज नाम से संबोधित किया है, ये भी सही है, ठीक है। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है? तो नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, सही है। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। इसी के साथ आपका आज का प्रश्न समाप्त होता है यहाँ पे। तो ये आज का टॉपिक था मगर प्राचीन काल में झारखंड का इतिहास था, ठीक है। इसमें तो यहाँ से भी आपको 1-2 प्रश्न आ ही जाता है, एक प्रश्न तो कन्फर्म है यहाँ से आता है। तो आपको एक बार अच्छे से देखिएगा, ज़्यादा प्रश्न है नहीं, 28 प्रश्न था। तो धन्यवाद, जय हिंद।